न गया तो शंख गदा युधायुधम, भगवान के एक हाथ में शंख गदा और भगवान के एक हाथ में चक्र और भगवान के एक हाथ में पुष्प फूल। तो गमलों में फूल लगाइए, घर में लगाइए, नहीं है तो बाजार से खरीद के लाइए। इतनी चीज खरीद के लाते हो तो पौवा भर फूल भी ले आइए, 250 ग्राम, 100 ग्राम ले आइए, एक आध माला ले आइए। माला चढ़ाने का भी महात्म्य है और खुले फूल भी चढ़ाने का महात्म्य है। माला की भी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान को माला चढ़ाने से दुनिया में सम्मान मिलता है और भगवान को खुले फूल चढ़ाने से नोट मिलते हैं, संपत्ति मिलती है, धन मिलती है। दोनों की महिमा है अपने आप। ये चीज कौन बताएगा आप? इसलिए तो मैं कहता हूं कि कागज कलम लेकर के आप बैठा करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं आप, आपके प्लॉट पर, आपके मकान पर कोई अपना कब्जा नहीं कर सकता। दूर्वा की इतनी बड़ी है। भगवान को जो आप दूर्वा चढ़ाते हैं, बाजार में ये सेठ सेठानियां सुन लो, बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस आता है। गजानंद को दूर्वा चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। याद रखना, बिना जड़ वाली दूर्वा चढ़ाई जाती है। वो लोग जमीन में से खोद के ले आते हैं जड़ के सहित, बिना जड़ वाली दूर्वा चढ़ाई। और देसी दूर्वा जो प्राचीन पुराने समय में होती है, आज तो ये कलकत्ता वाली ज्यादा आती है दूर्वा, जिसको डिस्को दूर्वा कहते हैं, वो तो अलग ही है। वो कुछ वो पुरानी जो दूर्वा है उसको जड़ों के रहित, सुनिए, 21 दूर्वा उसकी बनाइए। हर दूर्वा में 21 दूर्वा हो, ऐसे 21 बनाइए और नीचे उसमें कलावा लपेटिए और गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। और गणेश जी के आगे 12 डेली छोटी छोटी गुड़ की रख दीजिए, हर बुधवार को करें। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनका पैसा बाजार में फंसा है, आ नहीं रहा है कैसे भी, तो वो आपने भोग लगा दिया है गुड़ का, तो छोटे छोटे बच्चों को वह गुड़ बच्चों को बांट दीजिएगा और इस कार्य में आपको बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। गणेश चौथ का व्रत करने से हर समस्या का समाधान होता है, आनंद होता है, धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। आपका व्यापार चल नहीं रहा, मैं तो कहूँगा नया व्यापार कोई करने को जा रहे हो तो पहले 5-7 बार गणेश चौथ की कथा सुन लीजिए। पति पत्नी दोनों सुने, उनकी कथा होवे, उनका वंदन पूजन होवे। 1 महीने में 2 चतुर्थी पड़ती हैं। उसके बाद आप अपना कारोबार डेवलपमेंट कीजिए। बाड़मेर में ही नहीं, पूरे इलाके में आपका नाम हो, आनंद हो जाएगा। अब बच्चों को फुर्सत नहीं है, माई बाप ये काम कर सकते हैं। आप कहोगे माता पिता का क्या पुण्य बच्चों को लगता है? बहुत ज्यादा लगता है। कहा गया कि बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता जो भी धर्म कर्म सदकर्म करते हैं उसका फल बच्चों को मिलता ही है। इसके लिए एक प्रमाण मैं कथा में कह देता हूँ। मेरे प्रभु राम, कल मुझे कोई माँ बोल रही थी कि महाराज जी आपने राम जी की कथा नहीं सुनाई। अब मैं राम जी की कथा में प्रवेश कर जाता तो 11 बज जाता भगवान गोविंद के जन्म को, प्राकट्य को। तो मैंने तो भगवान को स्मरण कर लिया था। मैंने कहा अभी भागवत कथा सुनाने के लिए आया हूँ, आने वाले समय में टाइम कितना भी लग जाए इसी अग्रवाल भवन में राम कथा सुना के जाऊंगा। ये उधारी है। राम कथा भी बड़ी अद्भुत होती है। तारीख क्या होगी मंगलवार को अनाउंस करूंगा उसको। तो वो माँ जी यदि यहाँ बैठी हो, कल मुझे यहाँ आकर के वो बोली, ऐसा नहीं है कि राम कथा हमसे आती नहीं है, हनुमान जी की कृपा है, राम कथा में बहुत आनंद होता है। ये भवरी मैया के हम राम कथा का ही तो भरत चरित्र बोल करके चले गए। लोगों ने इतना उसका सहारा, इतना उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। भरत चरित्र की कथा 3-4 दिन का ही कार्यक्रम था, इसलिए एक ही चरित्र के ऊपर कथा कही, बहुत आनंद हुआ। तो आने वाले समय में, और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई कथाओं की कमी है, पूरा देश हाथ फैलाए बैठा है कथाओं के लिए, डेट भी नहीं दे पाते, समय भी नहीं दे पाते, लेकिन इसमें बनावटी बात नहीं है, हृदय से बोल रहा हूँ। बाड़मेर मुझे बहुत अच्छा लगा।